हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी को शुभ। आप सभी छुट्टियों में बहुत मजे मौज मस्ती कर रहे होंगे। अभी क्या है, आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ 7वीं कक्षा का ठीक है पहला पद्य। पढ़ना है जी, पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है जी, पढ़ना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर पहला आप लोगों को पद्य है। तो इसके कवि कौन है? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। अभी इससे पहले चंद्रपाल सिंह यादव का हम क्या करेंगे? कवि परिचय। कवि परिचय यहाँ पर कवि परिचय यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, कवि का नाम क्या है? यहाँ पर कवि का नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव। ये मयंक क्या है? काव्य नाम। मयंक क्या है? वह काव्य नाम। मयंक मयंक क्या है? यहाँ पर काव्य नाम है। इसीलिए हम लोग कैसे क्या करते हैं? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक बोलते हैं। कवि का नाम। कवि का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? ये नवंबर 1 नवंबर 1925 को यहाँ पर इनका जन्म होता है। और जन्मस्थल कौन सा है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्या है? यहाँ पर कानपुर में यहाँ पर होता है। कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका एक जन्म होता है। और यहाँ इनका एक जन्म होता है। इन्होंने कई एक बाल गीतों की रचना की है। बाल गीत क्या है? छोटे छोटे बच्चों के लिए एक गीतों को लिखना, इसको क्या कहते हैं? बाल गीतों का एक रचना बोलते हैं। इन्होंने इनके कई एक बाल गीतों में प्रमुख एक बाल गीतों का एक नाम क्या है? यहाँ पर पहले क्या है? प्रमुख बाल गीत क्या है? स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि क्या है? इनके प्रमुख एक रचनाएं क्या है? आप लोग पहले यहाँ पर वीडियो वॉच करना हो तो क्या करना है? टेक्स्ट बुक निकाल के रख दो। टेक्स्ट बुक निकाल के रख लो और मैं क्या क्या समझाती हूँ वह टेक्स्ट बुक में देख लो, ठीक है ना? इसीलिए प्रमुख बाल गीता क्या है? यहाँ पर स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रही हैं एक रहेंगे, दीपों का कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि इनके क्या है? प्रमुख बाल गीताएं हैं। और इनका एक काव्य नाम क्या है? यहाँ पर मयंक है। इतना एक क्या है? इनका एक परिचय, इनका एक चंद्रपाल का एक परिचय इतना हो गया। यहाँ पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है? वाचन करना। पढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ पर वाचन करना, पढ़ना। एक टेक्स्ट बुक है, उसमें एक पाठ निकालेंगे। पाठ निकाल कर क्या करेंगे? हम पाठ पढ़ेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? पाठ एक हम पढ़ना, उसको क्या है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। यहाँ पर एक ये है, ठीक है ना? इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न चलो याद नहीं पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट चालू माने ना, आगे आगे तेल तो आगे तो इसलिए क्या है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। आप लोगों को क्यों पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है जी, पढ़ना है क्योंकि आप लोग यहाँ पर अभी हाई स्कूल के स्तर पर यहाँ पर अभी एक आने वाले हैं, जा रहे हैं। अभी एक आप साथी अभी 8वीं कक्षा जाना है, 9वीं कक्षा जाना है, 10वीं कक्षा जाना है। 10वीं कक्षा बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। 10वीं कक्षा में आप जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो वहाँ यहाँ से ही परिश्रम करेंगे तो वहाँ जाकर आपको तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। 10th क्लास को आपको तकलीफ नहीं होगी। आप ऐसे भी हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम मौज मस्ती करके चले जाएंगे तो 10th क्लास में आप बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारा क्या होता है? स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ से ही आपको क्या है? पढ़ने की एक आदत आ गई, आदत पड़ गई, अभ्यास हो गया तो 10th क्लास को आपको क्या भी दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए पढ़ना है। आपका पद्य यहाँ पर रखा गया है। इसका एक उद्देश्य क्या है? इसका एक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर एक
पढ़ाई कर कर परिश्रम करते हैं तो हमको उतना उतना अच्छा, उतना मीठा स्वादिष्ट फल मिलता है। हम पढ़ाई न करके ऐसे ही फल मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी एक वृक्ष में फल है, वृक्ष में फल है, हमको फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। ऐसे ही जब करके बैठेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करना है, मेहनत करना है, उसको पत्थर लेना है, पत्थर लेकर उस पेड़ को नहीं, पेड़ में रहते हुए फल को मारना है। मारने के बाद वह उसको अच्छे से हम देख के हम मारेंगे, लक्ष्य देख के हम मारेंगे तो वह क्या करता है, हमको फल देता है, तो वह खाने के लिए हमको आ जाता है। तो हम ऐसे ही नहीं मेहनत करेंगे, ऐसे ही मुझको फल चाहिए ऐसे जब करके बैठेंगे तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो परीक्षा में हम क्या करेंगे, अच्छे अंक लेकर हम पास होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर क्या है, पढ़ना है पद्य। यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर शब्दार्थ की ओर ध्यान दो, शब्दार्थ की ओर ध्यान दो कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन से नए शब्द आए हैं। अब देखो, जमकर का मतलब क्या है, यहाँ पर दृढ़ता से, धैर्य से, दृढ़ता से हम क्या करना है, यहाँ पर एक अभ्यास करना है, पढ़ना है। हाँ, उसका हम पढ़ने के कार्य को पूर्ण करना है। जमकर यहाँ पर दृढ़ता से, धैर्य से, हमको यह नहीं आएगा। हाँ, डर के मारे हम क्या करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत ही तकलीफ है, ये पढ़ने के लिए बहुत ही तकलीफ है, मुझको नहीं आएगा, ऐसे डर के हम भाग जाएंगे तो हमको नहीं आ जाएगा। इसीलिए हम धैर्य से, हाँ, दृढ़ता से, स्थिर से हम क्या करना है, यहाँ पर एक पढ़ना है, अभ्यास करना है, परिश्रम से करना है। इसीलिए धैर्य से, यहाँ पर स्थिर से एक पढ़ना है। खूब का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत। खूब का मतलब है यहाँ पर बहुत। बहुत का मतलब है बहुत। हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक ही को एक ही निवाला, एक ही निवाला हम खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। हम क्या है, रोटी खाना है, रोटी के बाद में क्या है, चावल एक दाल खाना है। पेट भरने तक हम निवाला खाएंगे ना। इसीलिए बहुत सारा क्या करना है, हम पढ़ना है। बहुत सारा क्या करना है, हम पढ़ना है। तो भी क्या होता है, यहाँ पर हम अच्छे से एक अंक लेने के लिए एक अच्छा सा अंक पाएंगे, साध्य होता है। ठीक है, बाद में क्या है, यहाँ पर इम्तिहान का मतलब है यहाँ पर परीक्षा। वही हम क्या, पेट भरने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा खाना होता है। बहुत सारा खाना खाने के बाद हमारा पेट भरता है। तो यहाँ पर बहुत सारा पढ़ने के बाद परीक्षा में लिखना है ना, परीक्षा में लिखना है। उस परीक्षा में हम क्या करेंगे, अच्छे से अंक पाएंगे। हाँ, ठीक है। परीक्षा ताल तलबना, इसका मतलब क्या है, लड़ने के लिए तैयार होना। लड़ने के लिए झगड़ा करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या करना है, हम तैयार होना है। कैसे तैयार होना है, अभी हम खाएंगे तो हमारा एक हाथ पैर क्या करता है, एक चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं, बात करते हैं। हमारे पेट में भी खाना ही नहीं था, हम भूखे रहे तो हमको बात करने के लिए शक्ति आ जाएगा? हाँ, ताकत आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पेट में एक
परिश्रम होने के बाद हम मौज मस्ती करना, यहाँ पर क्या है शब्द आ गया है। उसी के प्रकार मेहनत, मेहनत क्या है यहाँ पर परिश्रम, परिश्रम करना है, क्या करना है परिश्रम करना है। तो यहाँ पर श्रम, कितना हम मेहनत करते हैं, कितना हम श्रम करते हैं, उसका एक फल बहुत ही मीठा यहाँ पर आता है। नेक्स्ट इनाम, यहाँ पर परिश्रम करेंगे, बहुत ही अच्छा अंक लेंगे, पास होंगे, रैंक में पास होंगे, फर्स्ट में पास होंगे, तो हमको क्या कहते हैं घर वाले, माँ बाप, माता पिता क्या कहते हैं इनाम देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर पुरस्कार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार क्या है यहाँ पर मदद, हम परिश्रम कौन करते हैं, उसका एक मदद, उसका एक सहायता कौन करते हैं भगवान करते हैं, कौन करते हैं भगवान करते हैं। और पत्र, पत्र का क्या है मार्ग, रास्ता, यहाँ पर क्या है एक हमारे एक रास्ता, हमारे एक जीवन का एक पथ पर क्या करना है, ऐसे ही पढ़ के क्या करना है अभ्यास करके क्या करना है पथ पर मार्ग पर बढ़ना चाहिए, प्रगति होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्या है यहाँ शब्दार्थ हो गए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं समझा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है यहाँ पर ग्रुप में आप लोग सब लोग हैं, कुछ समझ क्या नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम तो सॉल्व करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अभी देखो क्या है यहाँ पर जाएंगे, एक पढ़ना है जी, पढ़ना है एक क्या है तीन पंक्तियों का एक पद्य है, यह सभी पद्य क्या करना है आप कंठपाठ के लिए ये है, पूर्ण पद्य कंठपाठ जरूर है। अभी पीछे क्या है यहाँ पर लास्ट पंक्ति कंठपाठ के लिए है, लेकिन यहाँ रूल्स बदल गया है, अभी रूल्स क्या हो गया है बदल गया है। कौन सा कंठपाठ के लिए पद्य रहता है पूर्ण कंठपाठ है, यहाँ पर कंठपाठ करना है, समझ में आ रहा है। देखो क्या है देखेंगे ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠನ ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾಕೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ, 10th ಬರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಢಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10th ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಒಲವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿನೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ರೂಢಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏನ್ ಆ ಒಂದು 10th ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತದ, ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬಹಳ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಈಗಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಏನು, ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಏನೇನ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮೇಲ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ನೋಡೋಣ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೀರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಓದ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ತಿಳಿಸೋದಿನ ಈ ಕಡೆ लक्ष्य को आइता पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है पढ़ना है जी पढ़ना है, नोट पढ़ना है जी पढ़ना, हमको पढ़ना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, क्या है यहाँ पर हमको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है स्टेप है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर स्टेप है, अभी यहाँ पर एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा के आप पास होंगे तो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे, तीसरी कक्षा में आ जाएंगे, चौथी 5वीं 6वीं ऐसे ही ऊपर 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 जाता है, ऐसे ही ऊपर 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 जाना है।
आगे की कक्षा को क्या करना है, आप जाना है। इसीलिए पढ़ना है, ये पढ़ना है, हमको ऊपर जाना है, हमको क्या करना है, चढ़ना है, उतरना चढ़ना। ये क्या है, यहाँ चढ़ना है, ये क्या है, चढ़ना, और यह क्या है, उतरना। यह क्या है, उतरना। ये क्या है, दोनों भी ये विरुद्धार्थक पद है, विलोम शब्द है। ये क्या है, यहाँ पर चढ़ना और उतरना, ये क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द। चढ़ना और उतरना, चढ़ना उतरना, ये क्या है, विलोम शब्द यहाँ पर होते हैं। इसीलिए हमको ऊपर चढ़ना है, हम ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर क्या है, यहाँ पर ऊपर नीचे, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द। चढ़ना उतरना ये भी एक ही अर्थ देता है, ऊपर और नीचे ये भी, उतरना भी एक ही अर्थ देता है, नीचे ये भी एक ही अर्थ देता है, चढ़ना ये भी एक ही अर्थ देता है, ऊपर ये भी एक ही अर्थ देता है। लेकिन चढ़ना को उतरना ही लिखना है और ऊपर को नीचे ही लिखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसीलिए पढ़ना है कि पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। किस लिए ऊपर चढ़ना है? थोड़े दिन की बात और है, थोड़े दिन, अभी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, समीप है। परीक्षा के लिए थोड़े दिन है, बहुत ही कम दिन है। इस कम दिनों में क्या है, हमारा जमकर खूब पढ़ेंगे हम, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। जमकर यानी मिलकर, मिलकर यानी बहुत ही स्थिर होकर, दृढ़ता से। जमकर यानी धैर्य से, दृढ़ता से क्या करना है, यहाँ पर मजबूत से, मजबूत से क्या करना है, हम अभ्यास करना है, हम पढ़ना है। हम मजबूत से, धैर्य से, जमकर बहुत सारा हम क्या करना है, हम अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इम्तिहान में ताल तोड़ने के लिए, इम्तिहान में कुश्ती लड़ने के लिए, क्या करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए क्या करते हैं, हम धैर्य से एक सामना करते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप समझ में आ रहा है? तो देखो, इम्तिहान में ताल तोड़कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, कुश्ती लड़ना है। कुश्ती क्या है, यहाँ पर दो लोग करते हैं, बहुत सारे नहीं, दो लोग करते हैं, मैं जीतना है, मैं जीतना है। दोनों भी यहाँ पर जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैसे? लड़कर, युद्ध लड़कर झगड़ कर, मैं जीतना है, मैं जीतना है। दोनों भी जीतना चाहते हैं। तो किनका बहुत ही ज्यादा ताकत रहता है, किसको बहुत ही ज्यादा ताकत रहता है, उसका जीत वहां पर होता है। समझ में आ रहा है? उसका जीत वहां पर होता है। इसका मतलब क्या है, कौन अच्छे से हम पढ़ते हैं, अभ्यास करेंगे, कौन अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़कर अभ्यास करेंगे, तो स्थिर से, लक्ष्य से अभ्यास करेंगे, उसका जीत कहाँ पर हो जाएगा, परीक्षा में हो जाएगा। उसका जीत कहाँ पर हो जाएगा, परीक्षा में। और अच्छे से अंक लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पास होंगे। ठीक है? इसीलिए यहाँ पर युद्ध करके हम परीक्षा में युद्ध करना है। परीक्षा में लड़ना है, झगड़ना है, युद्ध करने के लिए तैयार होना है। कैसे तैयार होना है, यहाँ पर एक तलवार और ये कत्ती नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? अभ्यास चाहिए। यहाँ पर परीक्षा में युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। अभ्यास हम चाहेंगे, अभ्यास एक वस्तु हम करेंगे तो इस परीक्षा के लिए युद्ध में हम क्या करेंगे, पास होंगे। इसीलिए कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान, परीक्षा लिखने के लिए, परीक्षा लिखने के बाद हम पास इम्तिहान करना है। हम किस लिए आ रहे हैं यहाँ पर, हम किस लिए अच्छे से अभ्यास करना है और पापा मम्मी का एक इच्छा को पूर्ण करना है और हम आगे बढ़ना है। जीवन पथ पर हम क्या करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी आता है नहीं, गवर्नमेंट नौकरी किसी को ये आता है क्या, नहीं आता है। कौन अच्छे से अंक लेंगे, कौन प्रथम पास होंगे, तो जिनका एक अभ्यास अच्छा होगा, परिश्रम अच्छा होगा, उनको अच्छा परीक्षा पास करेंगे तो वह क्या करेगा, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे ही कई लोगों को जॉब नहीं मिलता। इसीलिए हम जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। जीवन में आगे भविष्य में हम आनंद से, खुशी से, उल्लास से यहाँ पर रहना चाहिए। तो अभी से हम क्या करना है,
पढ़ने का एक तलवार से पढ़ाई एक तलवार से हम क्या करना है, परीक्षा के लिए तैयार होना है। समझ में आ रहा है? नहीं ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪಾಠ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಪಾಠ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಠಣ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ್ಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಈಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಹೋಗಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಗೈತಿ. ಮೊದಲು ಏನೋ 1ನೇ ತಾಯಿ 2ನೇ ತಾಯಿ ಇತ್ತು. ಪ್ಲೇ ಹೋಗಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ LKG ಇಂದ UKG ಇಂದ 1ನೇ ತಾಯಿ 2ನೇ ತಾಯಿ 3ನೇ ತಾಯಿ 4ನೇ ತಾಯಿ ಹಿಂಗ ಏನ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ಪಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಏನ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕು ऊपर चढ़ना है ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನ ಉದಾಹರಣ ऊपर नीचे ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೋಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ತೇವೆ. ಥೋಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಐತಿ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯಾಕೈತಿ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಏನಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾಲೂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಏನಪ್ಪ ತಿಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಯಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾರು ಚಲೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕು? ತಲವಾರ ತಗೊಂಡು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಐತಿ. ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಮಾವಿನ ಬಹಳ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾವ. ಮಾವಿನ ಎಷ್ಟು